नमस्कार। माननीय उच्च न्यायालय ने ताराचंडी धाम से जुड़े एक मामले में अपने निर्णय से धार्मिक न्यास परिषद पर एक ऐसा तमाचा मारा है जिस तमाचा का असर कई वर्षों तक इस परिषद के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों पर दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा धार्मिक न्यास परिषद के तहत लिए गए ताराचंडी धाम को लेकर निर्णय को अवैध बताया है और जिस तरह से इस मामले को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, उसे साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं धार्मिक न्यास परिषद के स्तर से किसी तरह से प्रभावित होकर वह निर्णय लिए गए थे। और जब यह मामला माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचा, सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान जो तथ्य रखे गए उस तथ्य से साबित हो गया कि धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा किसी प्रभाव में आकर ये निर्णय लिए गए हैं। सोचिए कि जिस तरह से धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा इसे अपने अंदर में लेने के साथ ही, ताराचंडी धाम को अपने अंदर में लेने के साथ ही जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया था, उन्हीं लोगों पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि ताराचंडी धाम को कहीं ना कहीं बर्बाद करने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर उन्हीं लोगों को धार्मिक न्यास परिषद की ओर से कमेटी का सदस्य बना दिया गया है, तो इस धाम को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। और इसीलिए इस बात की चर्चा जो ताराचंडी धाम से लेकर शहरों में सुनाई पड़ रही थी, और उस चर्चा के बीच इस तरह की बातें भी सुनाई पड़ रही थी कि नहीं, इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती दिया जाएगा और ताराचंडी धाम पर पूजा पाठ करने का काम करते हैं उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई माननीय उच्च न्यायालय में, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय सुनाया गया है। सोचिए कि ताराचंडी धाम को किस तरह से अपने आधिपत्य में रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे बहुत दिनों से अपनाए जाते रहे, और इसी हथकंडे के तहत धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को भी प्रभावित किया गया। आरोप लगाए गए कि जुगाड़ू टेक्निक का सहारा लेकर जो लोग ताराचंडी धाम कमेटी से जुड़े हुए थे, उन लोगों के द्वारा इस तरह से अपना मकसद निकलवाया गया और फिर से उस कमेटी में शामिल रहने के लिए तमाम कार्य किए गए, जिस कार्य के बदौलत उन्हें लगता था कि एक बार फिर इस कमेटी के माध्यम से ही सही धाम के संचालन की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर मिल जाएगी, हमारे ऊपर आ जाएगी, और मैं फिर इस धाम पर आधिपत्य जमाकर यहां पर जो मन में आएगा वही काम करूंगा। लेकिन इस निर्णय के बाद अब जितने लोग इस कमेटी से जुड़े हुए हैं उन्हें स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए, कारण कि अब आपको वहां से बेदखल कर दिया गया है माननीय न्यायालय के आदेश के बाद। कारण कि जब ये धाम धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत आ गया है और धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत आने के कारण अब इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो एसडीएम हैं, और एसडीएम ही अब इस मामले को पूरी तरह से देखने का काम करेंगे। अब निर्णय के बाद जो कमेटी गठित होगी उस कमेटी के स्तर से ताराचंडी धाम पर विकास से लेकर तमाम कार्यों को करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए जैसे ही यह निर्णय आए हैं, उस निर्णय के बाद जो भी कमेटी के लोग हैं उन्हें स्वतः जो एसडीएम है, जो भी तिजोरी की चाबी है, जहां जहां पर उनका नियंत्रण है, उन तमाम नियंत्रणों को अब सुपुर्द कर देने की बारी आ गई है। और महेंद्र प्रसाद साहू, जितना दिन तक आप वहां पर मनमर्जी चलाने की कोशिश की, अब कम से कम इतनी किरकिरी होने के बाद स्वतः आप इस धाम से हट जाइए, कारण कि अब बहुत किरकिरी आपकी हो चुकी। आपने जिस तरह से धाम को हाई कोर्ट तक ले जाने का प्रयास करवाया, आपके द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही ताराचंडी धाम का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। और जिस तरह से हाई कोर्ट में मामले के जाने के बाद ये पूरी तरह से चर्चा में बना, जिस तरह से धाम को लेकर तरह तरह के कमेंट किए गए, ये सारे के सारे कार्य आपके गलत नियति और गलत निर्णय के कारण हुआ है। और इसीलिए अब आपको चाहिए कि इस धाम से पूरी तरह से आप अलग हो जाएं, नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाए और धाम पर कुछ नए तरीके से कार्य प्रारंभ हो। सोचिए कि जिन के पूर्वजों की जमीन वहां पर है और उसी जमीन के इर्द गिर्द मां ताराचंडी का मंदिर है, और उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके बेदखल करने का प्रयास किया गया था मां ताराचंडी कमेटी के सदस्यों के द्वारा। और जो उनकी नियति थी, शायद उसी नियति को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पहचानने की कोशिश की गई, और उन्हें लगा कि नहीं, जिन लोगों के द्वारा बहुत दिनों से इस धाम पर रहकर काम किया जा रहा है, बहुत दिनों से उनके द्वारा धाम के देख रेख के कार्य किए जा रहे हैं, और उस कार्य में कहीं ना कहीं कोई खोट है, कोई कमी है,
कहीं ना कहीं इन लोगों के अवसर से धार्मिक न्यास परिषद को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। और उसी कोशिश के तहत जो ताराचंडी कमेटी के सदस्य थे उन्हें फिर से जो कमेटी बनाई गई धार्मिक न्यास परिषद की ओर से शामिल कर लिया गया। उसके बाद कोर्ट को जरूर लगा होगा कि कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ झोल है और इसी झोल को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पकड़ा गया, जिसके बाद ये निर्णय आया है। और इस निर्णय के बाद अब लोगों में काफी खुशी है। लोग यह कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि कम से कम उन लोगों से अब छुटकारा मिल जाएगा जिन लोगों के द्वारा धाम को एक तरह से अपना जागीर बना लिया गया था, धाम को निजी प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और धाम को किसी न किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी बहुत दिनों से इन लोगों के द्वारा। अब वो शायद समाप्त हो जाएगा, कारण कि जब नई कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी में कौन लोग होंगे, किस तरह के लोगों को शामिल किया जाएगा, अब उस पर सारे कार्यों की जिम्मेदारी होगी। और इतना तो तय मानिए कि जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस कमेटी को भंग कर दिया गया है तो जो लोग इस कमेटी में शामिल थे उन्हें तो अब नहीं ही रखा जाएगा। उनके जो मंसूबे हैं अब वो कामयाब नहीं होंगे, कारण कि डीएम उत्तासी भी इस मामले को नजदीक से देख रही हैं। उनके स्तर से भी जानने का प्रयास किया जाएगा। जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आएगा डीएम के पास तो उनके स्तर से भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर धाम पर बहुत दिनों से चल क्या रहा है, आखिर किन कारणों से धाम का यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचा। इन तमाम बातों को जानने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। और डीएम उत्तासी हैं, उनके स्तर से यह जानने का प्रयास जरूर किया जाएगा कि इस धाम के विकास को लेकर किनको कमेटी में शामिल करना चाहिए, कैसे लोगों को शामिल करना चाहिए जिससे धाम का विकास हो सके। और जो डीएम है उत्तासी वो पारखी नजर रखती हैं, उन्हें यहाँ की स्थिति के बारे में अब सब कुछ पता चल चुका है। उनके स्तर से जो भी निर्णय लिए जाएंगे या जो भी निर्देश एसडीएम को दिए जाएंगे वो तथ्यात्मक होंगे। सभी तरह के गुण दोषों को परखने के बाद उनके द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, ये तय है। कारण कि डीएम के स्तर से प्रत्येक चीजों को एक एक करके देखने का प्रयास अब जिला में शुरू हो चुका है और निश्चित तौर पर उनके स्तर से धाम पर होने वाले इस विवाद नजर दी जाएगी। और जब वो नजर रखेंगी तब उन्हें पता चल पाएगा कि धाम के विकास को लेकर क्या कुछ अभी तक किए गए हैं और किस तरह से धाम को सुर्खियों में लाने का प्रयास बहुत दिनों से होते आ रहा है। महेंद्र प्रसाद साहू, आपका षड्यंत्र अब समाप्त हो चुका है। आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का पर्दाफाश हो चुका है। आपके नीति पर कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। और इतने बड़े प्रहार के बाद भी अगर आप उस धाम पर अभी भी जमे रहने की कोशिश करेंगे, अभी भी वहां पर अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास करेंगे, तो सोचिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब माननीय न्यायालय के द्वारा ही कोई इस तरह का आदेश पारित करके वहां से बलपूर्वक आपको किसी न किसी तरह से बेदखल करवा दिया जाएगा। कारण कि आप जो कार्य कर रहे हैं धाम पर रहकर वो सबको पता है, कमेटी के लोग भी परेशान हैं, जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो भी परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो इन परेशानियों को डीएम के स्तर से समझने का जरूर प्रयास किया जाएगा और एक सही निर्णय लेकर कुछ वैसे लोगों को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा जिनके मन में सेवा की भावना हो, जिनके मन में धाम के विकास के प्रति लालसा हो, जिनके मन में कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, वैसे लोगों को अब इस कमेटी में जरूर शामिल किया जाएगा। अब वैसे लोगों को इस कमेटी में शामिल नहीं किया जाएगा जिनके द्वारा लगातार अपने लोगों को वहां पर दुकानें आवंटित करके, अपने लोगों को वहां तरजीह देकर धाम को कहीं ना कहीं अतिक्रमित कराने का कार्य किया गया, अपने लोगों को वहां पर जगह उपलब्ध कराई गई। और अब इन तमाम निर्णयों का शायद मूल्यांकन होगा, समीक्षा की जाएगी कि धाम पर किन किन लोगों की दुकानें लग रही हैं, किन किन लोगों को दुकानें आवंटित की गई हैं और किस तरह से आवंटित की गई हैं। इन तमाम बातों की समीक्षा भी आने वाले दिनों में होनी है। कारण कि अब यह पूरा मामला एसडीएम से जुड़ चुका है और जब एसडीएम से इस मामले का जुड़ाव हो गया है तो एसडीएम के स्तर से इन तमाम बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा कि धाम पर किस तरह के लोगों को रखा गया है, किस तरह के दुकानदारों को वहां पर जगह दी गई है, कैसे लोगों को और किस तरह से जगह दी गई। इन तमाम बातों को जानने का प्रयास अब एसडीएम के स्तर से शुरू होगी और जब मामले की जांच शुरू होगी तब महेंद्र साहू के द्वारा किए गए कार्यों का भंडाफोड़ होगा, पर्दाफाश होगा और तब पता चलेगा कि महेंद्र प्रसाद साहू के द्वारा इतने दिनों में धाम के विकास को लेकर क्या कुछ किया गया और धाम को बर्बाद करने के लिए क्या कुछ किया गया। तमाम बिंदुओं की जांच होगी और अब कम से कम अपने लिए नहीं तो धाम के लिए महेंद्र प्रसाद साहू अपनी बोरिया बिस्तर समेटकर अपने घर पर वापस आ जाइए। नहीं तो आप चाह रहे हैं कि आपको बलपूर्वक
प्रशासन के द्वारा बेदखल किया जाए तो वो दिन दूर नहीं, जब आप उस धाम से हटने की कोशिश नहीं करेंगे तो प्रशासन के द्वारा जरूर बेदखल कर दिया जाएगा और प्रशासन के द्वारा ये पूछा जाएगा कि आखिर आपका इस धाम से इतना लगाव क्यों है, क्यों आप लगातार इस धाम पर बने रहना चाहते हैं, क्यों महामंत्री, सचिव, अन्य पद को धारण करने की इच्छा रखते हैं। इन तमाम बातों को जानने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए इन तमाम बातों को जानने से पहले अच्छा तो यही होता कि आप इस धाम से अपना नाता तोड़ लेते और धाम के विकास के लिए आप वहां से हट कर एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास आपके द्वारा किया जाता। तो हो सकता है कि गलत कार्यों के करने के बाद भी कुछ लोगों के द्वारा आपकी प्रशंसा की जाती। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो तय मानिए कि आज नहीं तो कल आपकी जो आलोचना होगी, शायद उस आलोचना को न तो आप पसंद कर पाएंगे, न ही आपके परिवार के किसी सदस्यों के द्वारा सुनना मुनासिब समझा जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।